उर्दू ग्लोबल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, शादी एक मुक़द्दस रिश्ता है और दुनिया के हर मुल्क में शादी की रसूमात इस मुल्क के रस्म और रिवाज के तहत अदा की जाती हैं। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क भारत में शादी की रसूमात इस कदर क़यानूसी और घटिया हैं कि इसके बारे में सोचकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आलमी सतह पर तरक्की याफ्ता मुल्क कहलवाने की जस्तूर रखने वाले मुल्क भारत में आज भी इन्हीं रवायात की तामील की जा रही है जो आज से हजारों साल कबल जंगल में रहने वाला इंसान अपनाया करता था। हम ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप भारत के इन घटिया रवायात के बारे में जानने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत में फॉलो की जाने वाली जिन रवायात से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं, इस तर्ज की रवायात हैं कि जिनमें वालिदैन शादी के वक्त अपनी बेटियों को बेचने से भी गुरेज नहीं करते। आप ये जानकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत में लड़कियों के वालिदैन इनकी शादियां दरख्तों और कुत्तों से भी करवा देते हैं। इसके अलावा भारत में दूल्हे को नंगा करके खानदान में वेलकम भी किया जाता है और इसी तर्ज की और भी बहुत सी रसूमात हैं जिनकी तफसील आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। मजीद वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना हरगिज मत भूलें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी जरूर खटका दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए चलकर आज के इस हैरत अंगेज मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत में गुजराती लोगों की शादी में एक खास किस्म की रस्म शामिल होती है जिसे मदाह परका कहा जाता है। इस अजीब व गरीब रस्म में दूल्हे के पाँव को दूध के साथ धोया जाता है। आप ये जानकर काफी हैरान हो सकते हैं कि एक काम लड़की का वालिद करता है। एक काम लड़की के घर वालों के लिए किसी हद तक शर्मिंदगी का बायस भी हो सकता है। इस अजीब व गरीब रवाज में यह जाहिर करने की कोशिश की जाती है कि लड़का या इसके खानदान वाले लड़की वालों से बरतर हैं और लड़की वाले सिर्फ अपनी बेटी की वजह से कमतर हैं। इस तरह के रवाजों में इसी बात को निशाना बनाया जाता है कि लड़की के घर में पैदा होने की वजह से आज इनके माँ बाप को एक लड़के के पाँव धोना पड़ रहे हैं, जो कि एक इंतहाई घटिया रवाज है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस दूध से लड़के के पाँव धोए जाते हैं लड़के के वालिद को ये दूध पीना भी होता है। यह एक ऐसी रवायत है कि जिसके बारे में सोचकर ही इंसान को घिन आती है। मुमकिन है कि अब तो भारत के पढ़े लिखे और शऊर रखने वाले लोग इस गंदी रस्म से जान छुड़वा चुके होंगे या जान छुड़वाना चाहते होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज से कुछ अरसे कबल भारतीय लड़की की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि इसकी शादी एक कुत्ते से की जा रही है। ये महज एक तस्वीर नहीं है बल्कि इंसानियत की तजलील है। एक इंसान को कुत्ते के साथ मिला दिया गया है। भारत में होने वाली इस अजीब व गरीब शादी की हकीकत यह है कि इस तर्ज की शादी तब की जाती है जब कोई पंडित यह कह दे कि ये लड़की किसी भी लड़के के लिए बदकिस्मती के सिवा कुछ भी नहीं ला सकती। यहाँ तक भी कहा जाता है कि ये लड़की लड़के के मौत की वजह बन सकती है। इस तरह इनके रस्म और रिवाज के मुताबिक किसी भी लड़की की जान बचाने के लिए ऐसी लड़की की शादी कुत्ते या किसी पीपल के दरख्त के साथ करवा दी जाती है। ये शादी 1 साल की मुद्दत के लिए कायम रहती है और शादी की इस रस्म को मंगलत कहते हैं। इसी रस्म से जुड़ी एक और बात सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि यह रस्म अनपढ़ जाहिल लोगों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मारूफ बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय की शादी भी पहले पीपल के दरख्त के साथ हुई थी। ऐश्वर्या राय की शादी से पहले भी पंडित ने यह कह दिया था कि लड़की अपने खावंद की मौत की वजह बन सकती है। इस तर्ज की रवायत के बारे में जानने के बाद आप हिंदुओं की पस सोच का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कदर घटिया और नीच सोच के मालिक होते हैं, जो अपने ही मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इस कदर अजियतनाक रवायत का पाबंद किए हुए होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपने बॉलीवुड फिल्में देखी हैं तो आप लोगों ने एक लफ्ज कन्यादान बार बार सुना होगा। कन्यादान एक बहुत ही कदीम हिंदू रस्म है जो कि सदियों से चली आ रही है। आपको बताते चलें कि यहाँ कन्या का मतलब कंवारी लड़की होता है, जबकि दान का मतलब कारोबार होता है। इसका मतलब यह है कि भारत में कन्यादान की रस्म के मुताबिक लड़की के माँ बाप अपने घर के हालात खराब होने पर अपने कंवारी बेटे को दान कर सकते हैं, यानी घर के हालात बेहतर करने के लिए अपनी कंवारी बेटी को बेच सकते हैं। इस रस्म की हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस रस्म में लड़की की शादी नहीं की जाती बल्कि इसको बेच दिया जाता है। इस रस्म में लड़की पर यह जुल्म भी किया जाता है कि ना सिर्फ वो कुंवारी होनी चाहिए बल्कि इसकी उम्र भी कम होनी चाहिए। यह रस्म इस तरह से घटिया लोगों में पाई जाती है जो औरत के नकाब को बुरा भला कहते हैं, और जब इनके सामने यह बात की जाती है कि लड़कियों की शादी इनके टाइम पर कर देनी चाहिए तो ये कहते हैं कि मुसलमान बहुत जाहिलाना सोच के मालिक हैं।
नाज़रीन मोहतरम, हमारे सूबे सिंध का एक और हिस्सा भारत में मौजूद है, जहाँ पर होने वाली सिंधी शादियों में सांठ के नाम से एक रस्म सदियों से चली आ रही है। इस रस्म के मुताबिक दुल्हन के घर वाले दूल्हे के सर पर तेल लगाते हैं और इसके एक पाँव में जूता पहनाया जाता है, जबकि दूसरे पाँव से इसे मटका तोड़ने का कहा जाता है। इस रस्म को लड़के के साथ होने वाला सबसे शर्मनाक अमल कहा जाए तो यह गलत ना होगा। इस रस्म की सबसे बुरी बात तो यह है कि इस रस्म के दौरान लड़की वाले लड़के के कपड़े खींच कर फाड़ डालते हैं और इस तरह दूल्हे को मुकम्मल तौर पर नंगा करके एक घटिया अंदाज में इसको अपने खानदान में खुशामदीद कहते हैं। दूल्हे को लड़के के खानदान में वेलकम करने का यह बदतरीन और घटिया तरीन तरीका है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आपने पाकिस्तान में होने वाली शादियों को तो देखा होगा कि अगर लड़की की तरफ से दिया जाने वाला खाना अच्छा ना हो तो लड़के वाले नाराज हो जाते हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर लड़के वाले आखिरी वक्त पर अपनी डिमांड सामने रख दें तो लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि बारात को टमाटर मार मार कर गालियां देकर वेलकम किया गया हो? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में शादी की रसूमात में ये रस्म भी शामिल है। यहाँ पर बारातियों को टमाटर मारे जाते हैं और इसके बाद इनको जबरदस्त गालियों के साथ साथ बाकायदा तौर पर वेलकम किया जाता है। दरअसल इस रस्म के जरिए ये टेस्ट किया जाता है कि लड़के वालों में कितनी बर्दाश्त की हिम्मत है। इस रस्म के जरिए ये देखा जाता है कि बाद में लड़के वाले इनकी बेटी को खुश रख सकेंगे या नहीं। अगर आपको किसी ऐसी बारात में शामिल होने का कहा जाए तो आपका क्या रद्द अमल होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं तो आप ये जानते होंगे कि इनके यहाँ शादी के वक्त 7 पैरों की एक रस्म पाई जाती है, क्योंकि इनका ख्याल है कि शादी 7 जन्म तक चलती है। भारतीय रियासत केरला में रहते हुए अगर आप ये समझते हैं कि 7 जन्म तक चलने वाली इस शादी से आप बोर हो जाएंगे तो आप 3 पैरों वाली शादी भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप 3 जन्मों के बाद अगले 4 जन्मों के लिए एक नई बीवी का इंतजाम भी कर सकते हैं। जबकि भारतीय इलाके गोवा में एक मेला लगाया जाता है जहां नए नवेले दुल्हों को कुएं में फेंका जाता है और इनको फिर इस कुएं से खुद ही निकलना पड़ता है। इनका मानना है कि इससे दूल्हे की मर्दानगी में इजाफा होता है। नाज़रीन ग्रामी, आपकी हिंदू रस्मात के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से आगाज़ जरूर रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मालूमात से भरी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।